तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम WWE के मैचेस में से WWE के फेक मोमेंट्स ढूंढ कर लेके आते हैं आप सब दोस्तों के लिए। तो अब की बार स्मैकडाउन के कुछ फेक मोमेंट्स हमारे सामने आए हैं जो हम शेयर करेंगे आप दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शार्लेट फ्लेयर और जेसी जेम्स के मैच के बारे में, और इसी के साथ ही हम बात करेंगे डेमियन प्रीस्ट और R-Truth और नेथन फ्रीजन के टैग टीम मैच के बारे में, और एक नजर डालेंगे नाया जैक्स के टैग टीम मैच पर जिसमें उनके सामने हैं ब्री बेला और पेज, और सबसे आखिर पर मेन इवेंट जे ऊसो जिमी ऊसो और उनके सामने सोलो सिकोआ और टाला टोंगा के मैच के बारे में बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल टू फेस रेसलर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो जनाब सबसे पहले जब शार्लेट फ्लेयर ने अपना फिगर 8 मूव लगाया जेसी जेम्स को, तो उस वक्त जनाब साफ देखा जा सकता है कि जनाब साहब जो रेफरी हैं वो जेम्स के पास तो ऐसे बैठ गए जैसे उनको पता नहीं क्या ही हो गया हो। अब वहां पर एक मूव लगा हुआ है, यार आप पीछे होके दोनों पर फोकस करो ना कि एक के बिल्कुल पास जाके बैठ जाना। और इसका यही मतलब है कि दूसरी साइड से जेम्स की दोस्त आएगी और वो शार्लेट फ्लेयर के बाजू खींचकर इस मूव को तोड़ देगी। अब यहाँ पर रेफरी का जरा भी फोकस नहीं था शार्लेट फ्लेयर की तरफ, और यही उनकी चाल थी, यही एक स्क्रिप्टेड कहानी थी जो कि शार्लेट फ्लेयर का ये मूव तोड़ेगी, और यही चीज थी कि शार्लेट फ्लेयर को ये चीज हार की तरफ ले जाएगी। हालांकि उसके बाद एलेक्सा ब्लिस ने उनका बदला ले लिया था, लेकिन उसके बाद शार्लेट फ्लेयर को एक रोलिंग मूव लगा जिसके बाद वो हार गई। हालांकि इतनी बड़ी रेसलर्स हैं और वो एक रोलिंग मूव लगने से हार जाती हैं, क्योंकि अगर शार्लेट फ्लेयर को जीतना होता तो वो फिगर 8 मूव से पक्का जीत जाती, और वो टूटने का मतलब यही था कि शार्लेट फ्लेयर ये मैच हार जाएंगी, और वो हार गई। अच्छा जनाब उसके बाद जनाब अगले मैच की तरफ चलते हैं। जब डेमियन प्रीस्ट रिंग के अंदर आते हैं तो जनाब वो एक पावरफुल मूव्स तो दे रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जनाब जो नेथन फ्रीजन है वो उन मूव्स को आगे से ऐसे खा रहे हैं जैसे पता नहीं कितने ही बड़े हों और कितनी चालाकी से और कितनी तेजी से खा रहे हैं। ये चीज देखकर वाकई अजीब सा लगा कि यार इसको शायद इतना ही मार खाने का शौक है, इतनी तेजी तेजी से खा रहा है। यार सारे रेसलर्स खाते हैं लेकिन इसने तो आखिर ही कर दिया खाने की। अच्छा उसके बाद नाया जैक्स के मैच के बारे में बात करते हैं। तो जनाब जब नाया जैक्स ने ब्री बेला को ड्रॉप जोन में डाला और अपना फिनिशर मूव लगाने जा रही थी, तो उसी वक्त जनाब नाया जैक्स की जो दोस्त हैं उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने खुद ही नाया जैक्स को और खुद को ये मैच हरवा दिया था। अब यहाँ साफ देखा जा सकता है कि नाया जैक्स की जो दोस्त हैं वो खुद ही उठकर रिंग के अंदर आना चाह रही हैं, दिखा क्या रहे हैं कि वो पेज की तरफ आ रही हैं। हालांकि उनको पता है कि रेफरी पास ही है, वो इस चीज को रोक देंगी। अगर उनको पेज को रोकना भी था तो वो रिंग से बाहर आती और वो पेज को रोक लेती, लेकिन वो रिंग के अंदर से आ रही हैं और रेफरी ने उनको पकड़ लिया और पीछे से पेज ने नाया जैक्स को एक टांग लगाई और वो गिर गई, और वहीं पर उनका मैच खत्म हो गया। वो मैच उनके हाथ से चला गया। और मजे की बात यह है कि जैसे ही नाया जैक्स गिर गई हैं तो उनकी जो दोस्त हैं वो भी निकल कर बाहर चली गई हैं कि जनाब अब वो गिर गई हैं और यहाँ पर काम पूरा हो गया, जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो नाया जैक्स की पार्टनर हैं उनको देख के ऐसे लग रहा है जैसे वो नाया जैक्स की तरफ नहीं बल्कि ब्री बेला और पेज की तरफ होती है। और जनाब ये मैच WWE की कहानी में तय था कि ब्री बेला और पेज यहाँ इस मैच में अपने टाइटल्स को अपने साथ ही लेकर चलेंगी, मतलब वो जीत जाएंगी। और वैसे भी नाया जैक्स को इतनी टांग लगी नहीं जितना उन्होंने गिरने का नाटक किया। ये तो बिल्कुल एक नरम सी टांग लगी थी जिसपे वो इतनी बड़ी उनकी लाश है और वो छोटी सी टांग लगने से गिर गई, और वो इतनी लगी भी नहीं, बस सिर्फ टच हुई है। उनको पता चला कि कोई चीज टच हुई है, अब उनको बहाना मिल गया और वो गिर गई। तो जनाब अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। जब सोलो सिकोआ ने जिमी ऊसो को एक सोलो स्लैम दिया, और यहाँ जनाब जिमी ऊसो सोलो स्लैम खाने के बाद दूसरी नुक्कर में जाके बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनको एक हिप अटैक खाना है, और वो खुद उसी जोन में जाके बैठे हैं। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जिमी ऊसो पूरी तरह सीधे होके बैठे भी नहीं थे और सोलो सिकोआ उधर से भाग पड़े हैं, और उनके पहुंचने से पहले पहले जिमी ऊसो जनाब बिल्कुल सीधे हो गए हैं कि ये हिप अटैक तो मुझे खाना ही खाना है, और वो उन्होंने खा लिया। अच्छा उसके बाद जनाब जब सोलो सिकोआ ने जिमी ऊसो को मिडिल रोप के ऊपर लटकाया हुआ था तो अब उन्होंने छोड़ भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद रेफरी जनाब सोलो सिकोआ के पीछे चले गए हैं। अब पता नहीं क्या कहने चले गए हैं कि तूने उसको ऐसे क्यों पकड़ा, क्योंकि वो इसलिए गए हैं कि पीछे से टाला टोंगा जिमी ऊसो को एक अच्छा और तगड़ा सा मुक्का दे सके। अच्छा ये मैच तो यहीं पर रह गया था क्योंकि जैकब फाटू की एंट्री हो गई थी, और जैकब फाटू इस मैच में क्यों आए, वो सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंज को एक मैसेज देने के लिए आए थे। अब वो जनाब मैसेज किस तरह देते हैं वो देखते हैं, लेकिन वो मैसेज थोड़ा सा ओवर हो गया क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल गया कि जनाब साहब कुछ ओवर मैसेज दे रहे हैं। चले देखते हैं। तो जनाब जब जैकब फाटू ने सोलो सिकोआ को टोंगन ग्रिप दिया तो वहीं पर रोमन रेंज को मैसेज जाता है कि ये ग्रिप अब रोमन रेंज के ऊपर यूज होने वाला है। अच्छा यहाँ तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद जब टाला टोंगा जैकब फाटू को एक जोक स्लैम देने जा रहे थे तो उस वक्त जनाब टाला टोंगा ने जैकब फाटू को गर्दन से पकड़ा है, तो जाहिर है उनका 7 फुट कद है, उनकी ग्रिप ज्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद जैकब फाटू ने टोंगन ग्रिप लगा दी उनको टाला टोंगा को, और जनाब उन्होंने अपनी ग्रिप छोड़ दी। अब यहाँ पर देखा जा सकता है
वाज़े पता चल रहा है कि जनाब जैकब फाटू को बड़ा पावरफुल है, मानता हूँ, सभी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा है, वो भी टाला टोंगा के सामने। तो जनाब उन्होंने अपनी ग्रिप छोड़ दी और जैकब फाटू की ग्रिप जो है वो ज्यादा कामयाब रह गई है। और उसके बाद उन्होंने जनाब एक स्मोन ड्रॉप लगाया और हमेशा की तरह जैकब फाटू ने सबको ढेर कर दिया। और ये सब कुछ था सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंज को मैसेज देने के लिए। और अब यही डेथ ग्रिप हमें देखने को मिलेगी बैकलैश में, और वहां पर कितने फेक सीन्स होंगे वो भी हम आप लोगों के सामने जरूर रखेंगे, इसलिए ये सब कुछ मिस मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।